नमस्कार। आज हम ध्यान के समय महसूस होने वाले 5 महत्वपूर्ण अनुभवों को समझेंगे जो कि एक ध्यानी के लिए बहुत अच्छे संकेत होते हैं। लेकिन साधक उन अवस्थाओं में जब पहुंचते हैं तो उन अनुभवों से गुजरते हुए उन अवस्थाओं को या तो कोई शारीरिक बीमारी समझ लेते हैं या उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जिससे मन में सवाल उठता है कि क्या वो सही दिशा में हैं, जिससे साधक का काफी समय उस अवस्था को समझने व उससे आगे निकलने में खराब हो जाता है। और इन अवस्थाओं से गुजरते हुए न सिर्फ नए साधक बल्कि पुराने अभ्यासी साधक भी जब ध्यान की अगली अवस्था में जा रहे होते हैं तो इन अवस्थाओं में घबरा जाते हैं। आज हम ध्यान साधना की इन 5 अवस्थाओं को विस्तार से समझेंगे। पहली अवस्था है ध्यान आसन के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी साधकों को होती है कि जब वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो उनके पैरों व टांगों में खून का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से पैरों और टांगों में झनझनाहट सी महसूस होती है या पैर सुन्न हो जाते हैं। आप इस विचार को मन से पूरी तरह निकाल दें, क्योंकि आप चाहे घंटों ध्यान में बैठे रहें, जब पूरा शरीर भी सुन्न हो जाता है तो भी आपके शरीर के हर एक हिस्से में खून का प्रवाह चलता रहता है। क्योंकि इस आसन में तो देखने से आपको लग सकता है कि आपके पैर मुड़े होते हैं तो शायद खून रुक जाता होगा, लेकिन जब हम लेटकर ध्यान करते हैं जिसमें कि हमारे पैर एकदम सीधे होते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी पहले पैर सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न होता है और फिर आपको शरीर का एहसास ही नहीं रहता, जबकि इस आसन में पैर और टांगे एकदम सीधी होती हैं। तो ध्यान आसन में जब भी आपके पैर सुन्न होते हैं तो वो खून के प्रवाह के रुकने से नहीं, बल्कि ध्यान के आसन में आपके ध्यान के केंद्रित होने से, आपके पैरों व टांगों से एनर्जी के सिमटने से होते हैं। चेतना शक्ति और खून का नसों में बहना दोनों अलग अलग हैं, तो आप निश्चिंत रहें, इससे आपके शरीर या पैरों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये आपकी ध्यान साधना का पहला अच्छा संकेत होता है कि आप सही से ध्यान आसन लगा पा रहे हैं और आप सही दिशा में हैं। दूसरी अवस्था में साधक को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसे चक्कर आ रहे हैं या उसके सर में कोई चीज घूम रही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप आगे, पीछे या साइड में गिरने वाले हैं, जबकि साधक जब आंख खोलकर देखता है तो एकदम सही से ध्यान की अवस्था में अपने शरीर को पाता है। लेकिन आंखें बंद करके जब ध्यान करता है तो घबराहट सी महसूस होती है। आप इस अवस्था में बिल्कुल भी न घबराएं, ये भी एक साधक के लिए शुरुआती अच्छा संकेत होता है। इसके पीछे का कारण है हमारे शरीर में चेतना शक्ति या एनर्जी का बहाव, जो कि हमारे जन्म से ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा होता है। लेकिन ध्यान आसन में जब साधक केंद्रित होने लगता है तो मंत्र जप व अनहद नाद की शक्ति से हमारे शरीर में एनर्जी का मूवमेंट तेज हो जाता है और एनर्जी का बहाव ऊपर की ओर चलता है। लेकिन शुरुआत में साधक के दिमाग या नर्वस सिस्टम को इस बढ़ी हुई ऊर्जा को हैंडल करने का अभ्यास नहीं होता, तो ऐसे में साधक को चक्कर से आते महसूस होते हैं या जी घबराता है। इस अवस्था में भी आप बिल्कुल परेशान न हो, ये बिल्कुल नॉर्मल अवस्था होती है। धीरे धीरे हर रोज के अभ्यास से आपको ऐसा महसूस होना बंद हो जाता है और आप इस अवस्था से आगे निकल जाते हैं। तीसरी अवस्था में जब पैर और टांगे पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं, लेकिन साधक को हाथ, बाजू और कंधे बहुत भारी महसूस होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके शरीर पर कोई हावी हो गया हो। ऐसे में कुछ साधक डर जाते हैं कि कोई शक्ति उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शरीर एकदम भारी और अकड़ा हुआ महसूस होता है। साधक को महसूस होता है कि जैसे साधक के शरीर को किसी ने अपनी शक्ति से जकड़ लिया हो। साधक को ऐसा लगता है कि शायद वो कभी दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। आप ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी न घबराएं। ऐसी अवस्था में आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए मंत्र जाप या अनहद नाद की आवाज पर लगाए रखें। ये अवस्था साधक के लिए अच्छा संकेत होती है, क्योंकि इस अवस्था में साधक का शरीर लंबे समय तक ध्यान में बैठने के लिए अंदर से तैयार हो रहा होता है, जिसे हम अगली अवस्था में समझेंगे। चौथी अवस्था में साधक का शरीर जड़ नहीं रहता, न ही अकड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन आपको इस अवस्था में
पूरे शरीर में एक अनोखी सी सनसनाहट, झनझनाहट सी महसूस होती है, जिससे शरीर में कोई दर्द तो नहीं होता, लेकिन एक अनोखी सी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर बहुत तेजी से जाती महसूस होती है। इस अवस्था में आपको शरीर में झटके भी महसूस होते हैं। इस अवस्था में साधक को अनोखा सा आनंद महसूस होता है, लेकिन शरीर में अचानक से होने वाली इस हलचल से साधक का ध्यान बार बार टूटता है। और जब साधक इस अवस्था में होता है तो ये शरीर में महसूस होने वाली एनर्जी, सनसनाहट न सिर्फ ध्यान आसन में बैठे हुए, बल्कि आपको ऑफिस या घर का कोई काम करते हुए, या जब आप सोने के लिए लेटे या रात को सोते हुए भी महसूस होती हैं। ऐसे में कुछ साधक घबरा जाते हैं कि क्या वो जिस विधि से ध्यान कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। आप इस अवस्था में बिल्कुल भी न घबराएं। ध्यान की अगली अवस्था में पहुंचने के लिए हर साधक को पूरे शरीर से चेतना शक्ति को समेटकर आज्ञा चक्र, दसम द्वार पर लाने का अभ्यास करना होता है। ये सभी आपको उसी अभ्यास के दौरान महसूस होता है। तो शरीर में महसूस होने वाली ये सभी अवस्थाएं भी आपके लिए अच्छा संकेत होती हैं। और जब आप लगातार अभ्यास से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र, थर्ड आई पर टिकाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको सिर्फ आंखों के ऊपर के हिस्से का अनुभव होता है, बाकी नीचे के पूरे शरीर का आपको कोई एहसास नहीं होता। ऐसे में भी कुछ साधक घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये भी ध्यान की एक अवस्था है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। इसमें भी आपके शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि आप अगली अवस्था में जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। पांचवी अवस्था में साधक को न सिर्फ आंखों के नीचे के हिस्से बल्कि पूरे शरीर का ही एहसास नहीं रहता, पूरा शरीर सुन्न महसूस होता है। लेकिन इस अवस्था में भी कुछ साधक घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ध्यान की तीसरी अवस्था में जब आपका शरीर एकदम भारी व अकड़ा हुआ महसूस होता है, इस अवस्था में उसके विपरीत साधक को उसका शरीर एकदम हल्का महसूस होता है, जैसे साधक के शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं हो और शरीर में कोई वजन महसूस भी नहीं होता। और कई बार साधक को ऐसा महसूस होता है कि अब वो ध्यान के आसन में नहीं बैठा, बल्कि उसका शरीर हवा में झूल रहा है। ये बड़ी रोमांचक सी अवस्था होती है। लेकिन इस अवस्था में शरीर का एहसास न होने पर भी दिमाग पूरी तरह से दोबारा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि साधक को डर सताने लगता है कि शायद उसकी आत्मा शरीर से अलग होने वाली है। और साधक मंत्र जप, अनहद नाद सब भूलकर शरीर के बारे में सोचने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने पर काफी दिनों तक साधक भटका हुआ महसूस करता है, क्योंकि इससे पहले की सभी अवस्थाओं में ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से साधक इस अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन इस अवस्था में पहुंचने पर हर रोज साधक का दिमाग दोबारा एक्टिव हो जाता है। शरीर पूरा सुन्न होता है, लेकिन फिर भी मन में बाहरी विचार घूमने लगते हैं। ऐसे में साधक को समझ नहीं आता कि वो किस अवस्था में है। अगर आप इस अवस्था में हैं, तो आपको ज्यादा दिन इस शरीर के एहसास न होने का आनंद नहीं लेना चाहिए और न ही डरना चाहिए कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। अन्यथा धीरे धीरे आपके ध्यान की एकाग्रता गिरती जाएगी और फिर आप नीचे की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो आप इस अवस्था में ध्यान को दोबारा से मंत्र जप व अनहद नाद की आवाज पर पूरी एकाग्रता से लगाएं और शरीर के बारे में कोई चिंता न करें। आपका शरीर एकदम सुरक्षित होता है। इस अवस्था में जब आप अनहद नाद की धुन पर ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने अंदर प्रवेश कर पाते हैं, जहां शरीर, मन, माया सब पीछे रह जाता है। यही वो अवस्था है जिसमें साधक बिना किसी शारीरिक परेशानी को महसूस किए ध्यान में घंटों बैठे रहने का आनंद महसूस करता है और लगातार अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्टेप बाय स्टेप पूरा करता रहता है। तो आप ध्यान की इनमें से किसी भी अवस्था में हैं, तो बिना घबराए आगे बढ़ते रहें। हर एक साधक को ध्यान साधना की इन सभी अवस्थाओं में से एक एक करके गुजरना होता है और हर एक अवस्था आपके लिए आगे वाली अवस्था में पहुंचने के लिए अच्छा संकेत होती है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से ध्यान साधना की इन पांचों अवस्थाओं को समझने में आपको मदद मिली होगी। एक और विनती है, बहुत से साधक मुझे फोन पर बात करने को कहते हैं,
कृपया आप एक चीज समझिए, हर रोज करीबन 60 से 70 ईमेल का जवाब देने, आपके कमेंट्स का जवाब देने और करीबन हर रोज 200 व्हाट्सएप का जवाब देने में मुझे तकरीबन हर रोज 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और अभी भी मैं सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुआ हूँ, तो मुझे रोजी रोटी के लिए काम भी करना पड़ता है। फिर 3 से 4 घंटे हर रोज ध्यान साधना में लगते हैं, तो कुल मिलाकर मेरे पास भी आपकी तरह 24 घंटे का ही समय है। फिर भी मैं आपको हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया आप भी थोड़ा सहयोग करें। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स और ईमेल का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।